विधानसभा चुनाव के बीच आज देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए सुबह 11 बजे करेंगे संवाद। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। यूपी की बाकी बची 208 सीटों के लिए नामों पर होगा मंथन। चुनावी के दौरान समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन को टिकट है, जसवंत नगर से शिवपाल और करहल से अखिलेश चुनावी मैदान में। रामपुर से आजम खान और स्वार से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट। नकुड़ से धर्म सिंह सैनी, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद मैदान में। एसपी ने बेहट से उमर अली खान, धामपुर से नईमुल हसन को टिकट दिया। कांट से कमाल अख्तर और संभल से इकबाल मसूद को उतारा। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने शिकोहाबाद से टिकट दिया। समाजवादी पार्टी ने रोशनलाल वर्मा को तिलहट सीट से टिकट दिया है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार से नहीं मिला टिकट। सपा से ने अपने सिटिंग एमएलए मनोज पांडे को ही टिकट दिया। नाहिद हसन को टिकट देने पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा कि दंगा की राजनीति को हवा देने की चाहत रखते हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी की लिस्ट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज। लिस्ट नई, अपराधी, माफिया और दंगाई वही। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी का खुला खेल, कुछ प्रत्याशी बेल पर तो कुछ प्रत्याशी जेल। एसपी की लिस्ट को यूपी के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया चिंताजनक। कहा एसपी की लिस्ट में दंगाई और अपराधियों की फरमार। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, हमने कहा था कि सपा गुंडों की पार्टी है, अखिलेश यादव ने सिद्ध किया। अखिलेश यादव पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने कहा जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनका। बीजेपी की मांग, अपने बयान पर माफी मांगे अखिलेश, करे पश्चाताप। अनुप्रिया पटेल ने भी अखिलेश को घेरा। बोली यूपी में चुनाव है, यहां की बात करें। पूछा यूपी के लिए उनका विजन क्या है। अखिलेश के समर्थन में उतरे ओम प्रकाश राजभर बोले कि धर्म की राजनीति से चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी। अखिलेश के पाकिस्तान प्रेम पर कांग्रेस भी बरसी। ध्यान भटकाने की कोशिश। बेरोजगारी, महिला जैसे मुद्दों पर होनी चाहिए बात। यूपी में समाजवादी पार्टी को फिर झटका। जलालपुर विधायक सुभाष राय बीजेपी में। आजम खान के गढ़ में बीजेपी का शंखनाद। रामपुर जिले के 4 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का नामों का ऐलान किया। नामांकन प्रोग्राम में मौजूद रहे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। कहा कि दंगों दबंगों की सियासत का सूपड़ा साफ होगा। यूपी में राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख का वादा, अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मथुरा में भव्य मंदिर बनेगा। यूपी चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 5वीं लिस्ट जारी की। देवबंद से मौलाना उमेर मद्दी को बनाया उम्मीदवार। एआईएमआईएम ने बिजनौर की नगीना से ललिता कुमारी को टिकट दिया। संभल से मुशीर तरीन चुनाव लड़ेंगे। अपना दल के उम्मीदवार हैदर अली खान का विपक्ष पर अटैक, मुसलमानों को भटकाने की कोशिश, लेकिन यूपी का मुसलमान विकास चुनेगा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल, प्रियंका का नाम। कांग्रेस का दावा, यूपी चुनाव में दिखा प्रियंका इफेक्ट। बीजेपी के प्रचार में महिला नेताओं को उतारा। समाजवादी पार्टी ने सीतापुर के पुलिस अधीक्षक की चुनाव आयोग से शिकायत की। बीजेपी को वोट देने के लिए दबाव बनाने का आरोप। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी का आरोप, चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जेल में हो रही है मुख्तार की हत्या की साजिश। षड्यंत्र में डीएम और एसपी शामिल। जेल में बंद निर्दलीय बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जमानत याचिका खारिज की, नहीं कर सकेंगे प्रचार। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी चौधरी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। आरएलडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। बीजेपी उम्मीदवार ने निकाली थी डोर टू डोर यात्रा। आरएलडी समर्थकों ने हाथ में झंडे लेकर नारेबाजी की। पंजाब में 117 सीटों में 65 पर लड़ेगी बीजेपी और एनडीए गठबंधन में कैप्टन अमरिंदर सिंह को 37 और ढींडसा की पार्टी को 15 सीटें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पंजाब में सुरक्षा को बताया बड़ा मुद्दा। पंजाब सुरक्षित तो देश सुरक्षित हो। जेपी नड्डा ने कहा कि यह चुनाव स्थिरता और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की ओर से पंजाब में रची जाती है साजिश। कैप्टन ने भी पंजाब की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। बोले ड्रोन टनल से बड़े पैमाने पर हथियार भेजता है पाकिस्तान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए निवेश बहुत जरूरी है, हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत काम करेंगे। कैप्टन का बड़ा खुलासा, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए की थी सिफारिश। अकाली दल संयुक्त के प्रमुख सुखदेव सिंह ढींडसा का बयान, सरकार बनी तो माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। पंजाब के मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ बयान की शिकायत की। पंजाब में चुनाव प्रचार में उतरे दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया। पंजाब के मजीठा में डोर टू डोर कैंपेन। पंजाब के राज्यपाल से मिले आप नेता राघव चड्ढा। अवैध खनन के मामले में तत्काल दखल देने की मांग की। नवजोत सिंह सिद्धू का सीएम केजरीवाल पर निशाना, आपके सीएम फेस सर्वे को बताया स्कैम, इतने मैसेज आना संभव नहीं कहा। सिद्धू ने केजरीवाल को बताया घोटालेबाज। कहा पंजाब की जनता को मूर्ख बना रहे हैं केजरीवाल। नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल के खिलाफ क्रिमिनल केस दाखिल करने की मांग की। अकाली दल नेता विक्रम सिंह मजीठिया को हाई कोर्ट से झटका। अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। पटियाला के श्री काली माता मंदिर में बेअदबी की कोशिश का मामला सामने आया। सीएम चन्नी ने कहा कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। श्री काला माता मंदिर के घटना पर कैप्टन की चुनाव आयोग से कड़ी कार्रवाई की मांग। सीएम केजरीवाल ने पटियाला बेअदबी घटना की निंदा की। कहा कि पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आरोपी को सख्त सजा दी जाए। पटियाला के एसपी सिटी का बयान, बेअदबी कोशिश के मामले की जांच की जा रही, दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 नामों का ऐलान किया। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। देहरादून कैंट से सूर्यकांत धस्माना, ऋषिकेश से जयेंद्र चंद रमोला और डोईवाला से मोहित उनियाल को उम्मीदवार बनाया गया। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनावी गीत 4 धाम 4 काम को लॉन्च किया। मौके पर जमकर नाचे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। उत्तराखंड की जनता से सीएम भूपेश बघेल का वादा, कांग्रेस की सरकार बनी
बनी तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए के पार नहीं जाएगी। पूर्व सीएम रमन सिंह का भूपेश बघेल से सवाल पूछा कि 3 साल से सत्ता में छत्तीसगढ़ में यहां पर क्यों नहीं लागू की स्कीम। बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हरक सिंह रावत का दावा, उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। गोवा में चुनाव आयोग ने प्रचार को लेकर दी है ढील, अब 10 लोगों के साथ प्रत्याशी करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव के लिए आपके लॉन्च किया एक मौका केजरीवाल को अभियान, दिल्ली वालों से हिस्सा लेने की अपील की। मुंबई में आज महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की होगी बैठक, देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल समेत सीनियर नेता होंगे शामिल। मोदी को मारने वाले बयान के बाद नाना पटोले की फिर पीएम पर विवादित टिप्पणी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। बयान के खिलाफ बीजेपी के पूरे राज्य में आंदोलन की घोषणा, राज्य के अलग अलग इलाकों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटेलों का फूंका है पुतला। पीएम मोदी ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वर्चुअली संवाद किया, डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे, विजेताओं के खाते में ट्रांसफर किए 1-1 लाख रुपए। पीएम मोदी की बाल पुरस्कार विजेता बच्चों को नसीहत, नेताजी से प्रेरणा लेकर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़े। पीएम मोदी ने कहा, स्वच्छता अभियान की तरह वोकल फॉर लोकल पर भी जोर दिया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सरकार पर कसा तंज, कहा कि नेताजी के नाम पर 164 संस्थान और सब 2014 से पहले के हैं। आज मनाया जा रहा 12वां नेशनल वोटर डे चुनाव को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाने पर थीम है। नेशनल वॉर मेमोरियल के पास बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के लिए ड्रोन का रिहर्सल हुआ, 29 जनवरी को विजय चौक पर होगा कार्यक्रम। फायर ब्रिगेड की 111 साल पुरानी गाड़ी की दिखेगी झलक, लखनऊ गणतंत्र दिवस परेड का बनेगी हिस्सा। कश्मीर जोन के बीएसएफ आईजी राजा बाबू सिंह का बयान, साल 2021 में 58 घुसपैठ की कोशिश हुई है और 5 आतंकी मारे गए हैं। नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो का बयान, असम के साथ कोर्ट के बाहर सीमा विवाद सुलझाने को तैयार, फरवरी में गृहमंत्री अमित शाह से मिलेगा डेलीगेशन। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लक्ष्य 22 लाख करोड़ रुपए का रखा है, विशेषज्ञों की राय के बाद फैसला। राम मंदिर के फर्श को ऊंचा करने का काम शुरू हुआ, राफ्ट के ऊपर रखे जाएंगे ग्रेनाइट पत्थर के ब्लॉक। असम सरकार ने रतन टाटा को राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया, लवलीना को असम सौरभ पुरस्कार से नवाजा गया। कांग्रेस की महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से मांग, वाई आई किल्ड गांधी फिल्म को बैन करने की मांग की। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की आज यूपी और दिल्ली समेत 9 राज्यों के मंत्रियों के साथ बैठक होगी, हालत की समीक्षा ली जाएगी। 15 फरवरी के बाद कोरोना केस में आएगी कमी, वैक्सीनेशन ने तीसरी लहर के प्रभाव को कम कर दिया है, सरकार का ऐसा दावा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह कोरोना पॉजिटिव है, संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की सलाह। देश में कोविड की रफ्तार में गिरावट दर्ज की गई, 24 घंटे में 3,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस मिले। कर्नाटक में कोरोना के 46,426 नए केस, रविवार की तुलना में सोमवार को घटे केस 41,703। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बड़ी गिरावट, एक दिन में 28,286 पॉजिटिव केस मिले, 36 मरीजों की जान गई। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना के करीब 8,000 नए केस, मुंबई में 1857 नए केस। मुंबई में कोरोना के डेली केस घटकर 2,000 से नीचे आए, एक दिन में 1,857 लोग पॉजिटिव मिले, 11 मरीजों की मौत। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट दर्ज, एक दिन में 5,760 लोग संक्रमित, 45,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले, 46 मरीजों की जान गई। केरल में भी घटे कोरोना के केस, सोमवार को 26,514 केस मिले। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 14,500 से ज्यादा केस है, राज्य में पॉजिटिविटी रेट 35% से ज्यादा है। गुजरात में भी कोरोना के केस कम हुए हैं, 24 घंटे में 13,805 लोग संक्रमित, 25 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना से 11,159 लोग संक्रमित मिले, 17 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के 10,585 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, 6 मरीजों की जान गई है। ओडिशा में कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले आए, 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत। पंजाब में कोरोना के 5,778 नए केस की पुष्टि हुई है, 39 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,394 केस आए, 8 लोगों ने दम तोड़ दिया। तेलंगाना में कोरोना के 3,980 नए केस, बीते 24 घंटे में 2,398 संक्रमित ठीक। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 3,064 केस मिले, 11 मरीजों की मौत। बिहार में कोरोना केस में गिरावट, सोमवार को 1,821 नए केस, 8 की मौत। इंदौर में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का पता चला, बीते 18 दिनों में 6 बच्चे समेत 21 लोग इससे संक्रमित हैं। बीएमसी ने जीनोम सीक्वेंसिंग के 8वें चरण का आंकड़ा किया जारी, 89% लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित। 280 सैंपल्स में से डेल्टा सब वेरिएंट से 8% और डेल्टा समेत सभी वेरिएंट के 3% लोग संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है, ओडिशा स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी। बजट सत्र में भी कोरोना के से सभी नियमों का पालन होगा, राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में 27 जनवरी को होगी DDMA की बैठक, कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। कर्नाटक से वीकेंड कर्फ्यू हटाया गया, जरूरत पड़ने पर कोविड नियमों में दी जाएगी ढील, सीएम बसवराज बोम्मई का ऐलान। हरियाणा में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, कोरोना केस कम होने पर 33% कैपेसिटी के साथ स्कूल खोलने की तैयारी। पीएम मोदी ने शरद पवार से फोन पर बातचीत की, शरद पवार का हालचाल लिया, कोरोना से संक्रमित हैं पवार।
लेह प्रशासन ने कोचिंग और ट्यूशन खोलने की दी है अनुमति। 20 छात्र या फिर 25% क्षमता के साथ पढ़ा सकते हैं। कानपुर के तेजपुर गांव में 100% वैक्सीनेशन, हेल्थ सेंटर अधिकारी ने जानकारी दी। दक्षिण कोरिया में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन, क्वारंटीन के बजाय टेस्टिंग पर सरकार का फोकस। WHO ने लोगों को आगाह किया, ओमिक्रॉन को अंतिम वेरिएंट मानना खतरनाक होगा, ये एंड गेम नहीं है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को पहचानने से इनकार किया। चांदीवाल आयोग से कहा कि कभी नहीं मिला। चांदीवाल आयोग से सचिन वाजे को झटका, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर मिलिंद भारंबे को गवाह के तौर पर बयान दर्ज करवाने की मांग खारिज की। गुलीबाई ऐप केस में गिरफ्तार आरोपी नीरज बिश्नोई ने दायर की जमानत याचिका। दिल्ली के सेशंस कोर्ट में मंगलवार को होगी सुनवाई। भड़काऊ बयान देने वाले शर्जील इमाम की बड़ी मुश्किल, दिल्ली की कोर्ट ने देशद्रोह केस में आरोप तय करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों में एनकाउंटर, एक नक्सली ढेर। ओडिशा के मलकानगिरी में माओवादियों की साजिश नाकाम, बीएसएफ ने जमीन में प्लांट किया IED, डिफ्यूज किया। समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर लगा एक लड़की को किडनैप करने का आरोप, लड़की के घर वालों ने न्याय की गुहार लगाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में दिव्यांग लड़की से रेप, पीड़ित लड़की अस्पताल में भर्ती है। दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म के मामले की जांच जारी, पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन किया। असम के नगांव से लाखों की ड्रग्स बरामद, पुलिस ने भारी मात्रा में कैश भी जब्त किया। ड्रग्स की तस्करी के आरोप में असम पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 हथियार तस्कर पकड़े, भारी मात्रा में हथियार बरामद। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 50 तस्करों को किया गिरफ्तार, चंदन की लकड़ी की तस्करी का आरोप। शिमला पुलिस ने 3 लोगों को हेरोइन के साथ पकड़ा, NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। MP के ग्वालियर में एक ज्वेलर से 20 लाख के गोल्ड की लूट हुई, बदमाश की तलाश जारी। बेंगलुरु में रेलवे पुलिस ने ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स को पकड़ा, 1 करोड़ 48 लाख कैश और ज्वेलरी बरामद हुई। महाराष्ट्र के वर्धा जिले में सड़क हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की दर्दनाक मौत हुई, खाई में कार गिरने से हादसा। मरने वालों में वर्धा के विधायक का बेटा भी शामिल है, हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हंगामा, रेलवे बोर्ड के NTPC की परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई घंटों तक ट्रेन को रोके रखा, ट्रेनों की आवाजाही बंद की। पटना के DM ने कहा, मामले को सुलझाने के लिए हंगामा करना ठीक नहीं, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी, अगले 2 दिन तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया। दिल्ली में शीतलहर के बीच ISBT इलाके में खुले रात में गुजारने को मजबूर हैं लोग, शेल्टर होम में अब जगह बाकी नहीं है। दिल्ली में ठंड बढ़ने के बाद कई रैन बसर हुए फुल, एम्स के पास नाइट शेल्टर भी पूरी तरह से भरा, बेघरों को परेशानी शीतलहर से। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर, चमोली जिले में कई जगहों पर हो रही बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बर्फबारी, हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। चमोली पहुंचे सैलानियों ने लिया स्केटिंग का मजा, भारी बर्फबारी के बीच सभी रास्तों पर बर्फ ही बर्फ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी, कई इलाकों में 4 से 5 इंच तक बर्फ पड़ी। चंबा में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है, नालों का पानी भी जम चुका है। बर्फबारी के चलते टूरिस्ट की कई गाड़ियां भी फंसी, बर्फ हटाने में जुटा है प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक घना कोहरा, बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ गई है। मुंबई में अगले 2 दिन कड़ाके की पड़ेगी सर्दी, मौसम विभाग ने जताई है संभावना बारिश के भी आसार। तेलंगाना में कई जिलों में अगले 3 से 4 दिन में तेज बारिश के आसार है, मौसम विभाग ने जानकारी दी। ज्यादा ठंड के चलते वाराणसी में फूलों की खेती पर असर, किसानों को नुकसान। MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में बूथ एक्सपेंशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया जोश। CM शिवराज ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास भी किया, वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। MP के CM ने ग्वालियर में नाइट शेल्टर्स का दौरा किया, लोगों को दी जा रही सुविधाओं को देखा। शिवराज सिंह चौहान ने नाइट शेल्टर में लोगों को दी जा रहे भोजन की क्वालिटी की भी जांच की, वहां मौजूद लोगों से राय ली। पाकिस्तान ने 20 भारतीय मछुआरों को रिहा किया, वाघा बॉर्डर से भारत की सीमा में भेजा गया। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई है सुरक्षा, दिल्ली में आने वाले हर गाड़ी की चेकिंग हो रही है। गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे BSF के कैमल कंटिंजेंट ने ऊंटों को सजाया, कल परेड में शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर अटारी बॉर्डर का दिखा शानदार रूप, तिरंगे की लाइट से जगमगाया। जम्मू में गणतंत्र दिवस को लेकर जवानों की फुल ड्रेस रिहर्सल, मौलाना आजाद स्टेडियम में रिहर्सल हुई। श्रीनगर में भी जवानों ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। डोडा में जिला पुलिस ने किया फुल ड्रेस रिहर्सल, रिपब्लिक डे को लेकर आखिरी चरण में है तैयारी। उधमपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल, PG कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम। शिमला में तेज ठंड और बर्फबारी के बीच पुलिस के जवानों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। यूपी के सिकंदराबाद में ऐतिहासिक बावड़ी को पुरातत्व विभाग ने कराया साफ, 500 टन कूड़े को बाहर निकाला। उधमपुर में BSF के जवानों को दी गई ट्रेनिंग, सीमा पार से आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए खास ट्रेनिंग दी गई। कोरोना के चलते आगरा में पीठा के बिजनेस पर बुरा असर, बिक्री और ऑर्डर में आई भारी कमी। सूरत में कारोबारियों ने मोदी योगी साड़ी ब्रांड को किया प्रमोट, यूपी में साड़ियों की डिमांड बढ़ी। बोधगया में 8 साल के बच्चे ने तबले पर दिखाया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, कई बड़े इवेंट्स में कर चुका है शिरकत। मुंबई में RPF के जवान की मुस्तैदी, चलती ट्रेन में चढ़ते वक्त प्लेटफॉर्म से नीचे गिरे एक शख्स की जान बचाई।
यूक्रेन में फ्रंट लाइन के करीब के गांव में दहशत, लोग जता रहे हैं बॉर्डर पर रूस के हमले की आशंका। हर गुजरते दिन के साथ लोगों में बढ़ रहा है तनाव। फ्रंट लाइन से 1 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये गांव। सूडान में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी, सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा बलों ने 2 आंसू गैस के गोले दागे। कई इलाकों में लोगों को खदेड़ा गया। हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। पिछले 3 महीने से हो रहा है प्रदर्शन। जर्मनी के हेडेलबर्ग में एक लेक्चर प्रोग्राम के दौरान फायरिंग हुई। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। फायरिंग में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने लोगों से वारदात वाली जगह से दूर रहने को कहा। टर्की में भारी बर्फबारी से जनजीवन बेहाल, चारों तरफ दिखी बर्फ की चादर। आने वाले कुछ दिनों तक ऐसे ही रह सकते हैं हालात, मौसम विभाग ने जताया अनुमान। ग्रीस की राजधानी एथेंस समेत कई इलाकों में बर्फबारी, लोगों की हो रही भारी परेशानी। प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों से की है अपील, बिना वजह घर से बाहर न जाएं। पाकिस्तान के न्यायिक इतिहास का सुनहरा दिन, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी आयशा मलिक। नासा की ओर से भेजा गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंचा, दूसरे इंसानी ग्रह की खोज में मददगार होगा। भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंथाना का जलवा, आईसीसी ने चुना वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम को आईसीसी 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर चुना गया। जो रूट बने 2021 के श्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, शाहीन अफरीदी ने जीती सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। जो रूट ने साल 2021 में 15 मैचों में 6 शतक की मदद से 1708 रन बनाए, एक कैलेंडर ईयर में 1700 टेस्ट रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, खिलाड़ियों की जगह टीम में सुरक्षित लेकिन अच्छा प्रदर्शन करना होगा। दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न का बयान, विराट कोहली एक प्रेरणादायक कप्तान रहे हैं, उनके जुनून के बिना टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता कई देशों में कम हो जाती। लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम आया सामने, लखनऊ सुपर जायंट्स होगा टीम का नाम। फ्रांस की एलाइस कॉर्नेट का ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने का सपना साकार। ऑस्ट्रेलिया ओपन में सिमोना हालेप को हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। झांसी में ट्रेन से गिरी महिला को सिपाही ने पलंग झपकते बचा लिया, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। बिहार में 500 रुपए की रिश्वत के विवाद में एएनएम और आशा कार्यकर्ता भिड़ी, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। भाई के रिसेप्शन में नाच रहे युवक का हार्ट फेल होने से मौत, दोस्त ड्रामा समझते रहे, वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। छत्तीसगढ़ के मंत्री से ग्रामीण ने मांगा पानी की समस्या का समाधान, बदले में मिला थप्पड़, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के मिर्जापुर में एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, पुलिस कर रही है अब युवक की तलाश। एमपी के छतरपुर में कार के अंदर लॉक हुए बच्चे का वीडियो वायरल हुआ, शीशा तोड़कर बच्चे को निकाला गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।